हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए आज हम करते हैं अपने गार्डनिंग की हार्वेस्टिंग की शुरुआत। तो हमारी हार्वेस्टिंग होगी गोभियों से शुरू। तो जो भी हमारे बचे हुए गोभी थी सबकी मैं कर रही हूँ यहाँ पे हार्वेस्टिंग, क्योंकि गोभियाँ देखिए हो गया है, ये अब फूलने लगा है, मतलब ये लास्ट स्टेज हो गया है। तो जितने भी हमारे गोभी हैं उनको हम कर देंगे हार्वेस्ट। और हार्वेस्ट करने के बाद हम इसमें लगाएंगे अपनी नई सब्जी। नई सब्जी के रूप में मैंने आपको एक वीडियो पब्लिश ही किया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देखें कि नई सब्जी में हम कौन सी सब्जी को लगा रहे हैं। नई सब्जी में देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि गोभी ये सब ऐसी सब्जी है कि अगर आप इसको अच्छे से, अब जैसे अभी मैं गोभी का पौधा नर्सरी से भी लेकर के लगाऊंगी, तो हमें हार्वेस्टिंग करते करते जो है मार्च का पहला वीक या दूसरा वीक भी चला जाएगा, क्योंकि अभी जो गोभी लगती है उसकी फ्रूटिंग थोड़ी लेट होती है। जैसे कि ये मतलब शुरुआती महीने में ठंड अच्छी रहती है तो गोभी का फ्रूटिंग अच्छा होता है। जैसे 65 दिन 70 दिन में गोभी फ्रूटिंग हो जाती है। लेकिन जैसे अभी लगाइएगा जो गोभी, उस गोभी की फ्रूटिंग जो है आपको 80 से 85 दिन या 90 दिन भी जाती है, तो लेट हो जाता है गोभी को हार्वेस्ट करने में। और हमारी जो फसल होती है वो भी लेट हो जाती है। फसल के रूप में जो हम भिंडी लगाते हैं, मान लीजिए सपोज डेट जो भिंडी हमारी हुई वो सही नहीं हो पाता है, भिंडी लेट हो जाता है। तो फिर फड़ने में भी टाइम लगता है और कीड़े का भी अटैक ज़्यादा होता है। भिंडी गर्मी वाले सब्जियों में जो है कीड़े की अटैक वाली जो सब्जी होती है ना, उसमें कीड़े का अटैक ज़्यादा होता है। अगर आप 15 से 20 फरवरी तक अगर आप सब्जी नहीं लगा पाएंगे तो आपको कीड़ों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा और आपकी सब्जी जो है ज़्यादा खराब होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अभी जैसे हमारा कंटेनर जैसे ये सब गोभी हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने कंटेनर को क्या करेंगे। आप सोच रहे हैं कि खाली छोड़ देना, ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो दोस्तों खाली नहीं छोड़ेंगे, हाँ, लेकिन इसमें ऐसे फसल लगाएंगे जो हम 1 महीने में हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, पालक, मेथी, धनिया, इस टाइप की फसल को ही लगाएंगे। लाल साग कि हम उसे 1 से 1.5 महीने में खा करके ख़त्म कर दें। तो अगर आप भी छत पे बागवानी करते हैं तो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा आपको भी। और टाइम, अगर आप सही रूप से टाइम का ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी अच्छे हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा। तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है छत पे खेती करने के लिए। टाइम का महत्व इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि खेत नहीं है, खेत रहता है तो जगह हमारे पास बहुत रहता है। तो चलो इधर वो सब्जी लगी है, उधर वो सब्जी लगी है, तो दिक्कत नहीं होता है। छत पे तो हम लिमिटेड ही सब्जी लगाते हैं, ज़्यादा सब्जी लगा नहीं पाते हैं। तो हम टाइमिंग बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा, तभी आपको आने वाले समय में भी सब्जी अच्छी मिलेगी। हाँ, लेकिन बहुत से लोग फिर कमेंट करेंगे कि अभी जो हम सब्जी लगा रहे हैं क्या उनमें खाद मिलाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम सब्जी लगाएंगे जैसे कि मेथी, धनिया, पालक, लाल साग, मूली वगैरह, तो आप कम से कम खाद का प्रयोग करें, ना के बराबर भी आप कर सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ना के बराबर मैं कह रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम एक ही फसल लेने वाला जो है सब्जी लगा रहे हैं, मान लीजिए मेथी, धनिया जो भी होगा सब हम एक बार में उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, मूली भी एक बार। तो बिना खाद के भी अच्छी हो जाती है। मेरा ये पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद नेक्स्ट टाइम पिछले साल मैंने ये खुद ये सब्जी लगाई थी इस टाइप से, और मैंने देखा है कि हमारी सब्जियां बिना खाद के भी अच्छी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन आपको जो हमने जैसे अभी देखिए हमारा सॉइल मिक्सचर कितना अच्छा है, इसको मैंने प्रॉपर गुड़ाई की हुई हूँ, तो हमारा पहले से भी हमारा खाद जो है इसमें अच्छा रहता है। तो ना भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन हम जब गोभी वगैरह जैसे अभी हार्वेस्ट करके अच्छे से उसको मिट्टी को गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने के बाद जो है हम इसमें जो मूली वगैरह लगा देंगे। फिर जब हम हार्वेस्ट करेंगे ना, तो हार्वेस्टिंग के बाद जो है फिर से हम अच्छी खाद देंगे, उसमें हम अच्छी मात्रा में खाद डाल के अपनी गर्मी की सब्जी लगाएंगे।
मी की सब्जी हम लगाएंगे। तो इस तरह से मेरा प्रॉपरली चलते रहता है गार्डन, और मैं आप लोग के साथ शेयर भी करते रहती हूँ। गार्डन टूर का वीडियो हो गया या हार्वेस्टिंग, देखिए इस तरह से मैं अभी 1 बाल्टी हार्वेस्टिंग गोभी की हूँ, तो इस तरह से हार्वेस्टिंग। और अभी तो देखिए टमाटर कैसे हमारे यहाँ गुच्छों में इस तरह से अभी फल रहा है। ये छोटा टमाटर है, तो अभी अगर चाहें तो टमाटर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक साइड लगाइए, जैसे कि आप उसमें जो है फिर गर्मी की सब्जी नहीं लगा पाएंगे। आप ऐसा कंटेनर का चुनाव कीजिए जिसमें टमाटर अगर आप लगा देते हैं तो दोबारा से जो है आप टमाटर उसमें गर्मी की जो बेल वर्गीय सब्जी, भिंडी वगैरह आप ना लगा पाएंगे। तो ऐसे ही सब्जी का आप चुनाव कीजिए। तो हार्वेस्टिंग के साथ साथ दोस्तों मैं आपको गार्डन टिप्स भी देते जा रही हूँ, अभी इंजॉय कीजिए। इधर देखिए थर्माकोल में हमारे लगे हुए थे 4 गोभी, तो मैंने गोभी सब कबार दी हूँ इस तरह से। देखिए टमाटर के कुछ नए पौधे भी लगा दी हूँ, प्याज के भी कुछ पौधे लगा दी हूँ। उधर हमारा पहले से मूली लगा हुआ था, और इधर जितने भी गोभी हैं कर लेती हूँ उनकी हार्वेस्टिंग। फिर एक बार मैं जैसे गोभी का फूल काट लूँगी, उसके बाद जो है फिर से मैं सारा गोभी के डंठल को साफ करूंगी, मिट्टी की गुड़ाई कर दूंगी। इस समय तो प्याज लगा हुआ है, जिसमें नहीं लगा हुआ है उसमें फिर से हम प्याज के पौध को डाल देंगे। तो हम अपने घर के खाने के लिए 1 से 1.5 महीने में प्याज को हार्वेस्ट कर करके खाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए बाल्टियां भर भर के जो है मैं गोभी को हार्वेस्ट कर रही हूँ। इस तरह से बहुत से गोभी थे जो मैंने सबको हार्वेस्ट कर लिया। स्टोर करके खाऊंगी। हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां काफ़ी लंबा लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी होती है, और मैंने देखा भी है कि हमारी जो सब्जियां हैं बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है। टमाटर तो दोस्तों 15-15 दिन तक हमारा ख़राब नहीं होता है तोड़ के रखने पे। गोभी भी हम इसी तरह स्टोर करके अच्छे समय मतलब लंबे समय तक हम खाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे दूसरी सब्जी की भी हार्वेस्टिंग, जिसमें हमारा बैंगन भी तैयार हो गया। मूली भी देखिए कुछ कुछ तैयार है, तो प्रॉपर मैं मूली का नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हमें जब खाना होता है तभी मैं हार्वेस्ट करती हूँ। लेकिन बैंगन वगैरह क्या है ना दोस्तों कि अगर मैं नहीं करूँगी ना तो ये इनमें बीज हो जाते हैं। तो इस तरह से बैंगन भी हम कर लेते हैं हार्वेस्ट। तो ये देखिए हमारा ये सब जो बैंगन है भंटा बैंगन है, इस तरह से ये रेडी हो गए हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो अब मैं कर लेती हूँ भंटा बैंगन की हार्वेस्टिंग। ये देखिए दोस्तों बैंगन की फ्रूटिंग। अगर आप छत पे कंटेनर में 1-2 भी पौधा लगा देंगे ना तो आपको बैंगन जो है मार्केट से कभी नहीं खरीदना पड़ेगा, इतना बैंगन फल देगा आपको। इस तरह से कभी सोच ही नहीं सकते कि हम मार्केट से एक दिन भी बैंगन खरीदते होंगे। एक भंटा बैंगन और ये लंबा वाला बैंगन मात्र 2-4 ही पौधे लगाए रहती हूँ और हमारे खाने के लिए हो जाता है। इस तरह से हमारे घर की ही देखिए इस तरह से हम बैंगन को तोड़ रहे हैं। तो ये देखिए हमारा टंकियों में लगा हुआ है बैंगन। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा बैंगन फल रहा है, मतलब बहुत अच्छा साइज है। ये हमारी 4-5वीं फ्रूटिंग है, लेकिन साइज बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपनी गार्डन की हार्वेस्टिंग करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। देखिए बहुत सी सब्जियाँ लगी हुई हैं जो हार्वेस्ट करने लायक था, मैंने आपको दिखा दिया। तो सीम वोम तो मैं हार्वेस्ट करते रहती हूँ, जैसे ज़रूरत होता है वैसे वैसे सीम की हार्वेस्टिंग होते रहती है। जैसे सीम की फलियाँ, कल ही मैंने 1 से 1.5 kg फिर से सीम तोड़ा है, शॉर्ट वीडियो भी डालते रहती हूँ। टमाटर देखिए दोस्तों कैसे ये टमाटर गुच्छों में एकदम लदा हुआ है। ये देखिए अभी पक नहीं रहा है। अभी हमारे यहाँ टमाटर जो है पक नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको टमाटर की उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं दिखा पा रही हूँ। जो टमाटर थोड़ा लेट पक रहा है ठंड की वजह से या फिर जो कहिए, एक दो पकते हैं तो वैसे वैसे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से बैंगन और गोभी तो जितना था सब मैंने हार्वेस्ट कर लिया। इस तरह से देखिए पूरी 1 बाल्टी को भी हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।